हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, हर्ष की हुई अचानक से तबीयत खराब, बहुत ख़राब हो चुकी थी गाइस, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट के अंदर अंदर खेलते खेलते ये गिर गया था शरीर में से। इसकी मतलब ऐसे मानो जान निकल गई है, जैसे बिल्कुल शरीर में कुछ रहा ही नहीं, हाथ पैर लूंज हो गए थे। तो मैं बता दूं गाइस, इसे दौरा पड़ा था और मैं तो डर गई थी। हमने कभी दौरे वगैरह देखे नहीं है, तो मैं तो डर गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। मैंने सोचा बस हमने तो हर्ष को अब खो ही दिया है, अब क्या करें। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 3:45। हम 12 बजे यहाँ पे घर वापस आ गए थे ड्रिप चढ़वा के, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से पास ही है। और हॉस्पिटल पास है होने की वजह से ना, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर की उसमें है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कोई बात नहीं, आप घर जाओ, सुबह शाम आके ड्रिप चढ़वा लेना। तो हमने ऐसे ही सही लगा, तो हम शाम को ड्रिप मतलब लगवा के आ गए थे, और सुबह भी लगवा के आ गए थे वापस। शाम को जब अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई ना, जस्ट 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर ही उसे पता नहीं क्या हो गया, ना सांस रहे ना कुछ, ऐसे गिर गया तो गिर गया, शरीर में जैसे जान ही नहीं, ऐसे हो गया था। हमें भी नहीं कुछ समझ में आया, खेलते खेलते न्यू हो गया, बिल्कुल ढीला पड़ गया। 1 मिनट के अंदर अंदर उसे पता नहीं क्या हुआ हर्ष को। तो उसे हॉस्पिटल ले गए, टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टर बोल रहे थे भाई रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बताएंगे, भी घर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो पहले तो जाते ही वहाँ उसे पता नहीं क्यों नहलाया, मतलब जो उसका बुखार टेम्परेचर था वो 1 मिनट के अंदर ही अंदर हाई हो गया था, मतलब 103 टेम्परेचर था उसका बुखार में, 103 बुखार था। तो बहुत ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ही अंदर जस्ट हुआ, वो ठीक था। अभी शाम को हमें फिर जाना है, देखते हैं। मैं शाम के एंड में आपको बताऊंगी क्या हुआ था हर्ष को, क्या रिपोर्ट आई है, क्या कुछ हुआ है। तो रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बोल रहे थे घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात है भी और नहीं भी, मतलब नहीं भी तो ऐसे हो गया वो ठीक ठाक हमारे पास हमारे साथ है हर्ष, तो इस बात के लिए। और जो घबराने की बात है वो मैं शाम को आपको बताऊंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। चलिए मिलती हूँ आपको शाम को, फिर जाना है 7 बजे, और 7 बजे के बाद आने के बाद मिलती हूँ मैं आपको वहाँ से। बनी रहिए हमारे इस व्लॉग में। गाइस ये देखिए, हो चुकी है शाम, हो चुकी है रात, हो चुकी है। और ये देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है और हम जा रहे हैं, मतलब 6:30 6:45 हो गए हैं। तो अब मैं हर्ष को लेके जा रही हूँ इसको ड्रिप लगवाने के लिए। हाँ बेटी चलिए, इसको ड्रिप लगवाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सुबह शाम लगती है ना, तो इसलिए। तो ये भी तैयार हो चुका, बस इसकी पजामी दूसरी परानी है, और ड्राइवर पर के फिर हम जा रहे हैं। क्लैपिंग कर रहा है मेरे बाबू, क्लैपिंग कर रहा है मेरा बाबू। सो गाइस हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं, और हर्ष भी अभी ठीक है, क्योंकि छुट्टी मिल चुकी है, डॉक्टर ने बस दे दी है, एक सिरप चलाई है। और आप लोग जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ अचानक से हर्ष को, क्योंकि गाइस ये है परसों की बात। आज कितनी तारीख हो गई है, 28 फरवरी। ये है गाइस 26 फरवरी की शाम की बात, 5-6 बजे तक ऐसे ही खेला था। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई उसके साथ, और सुबह से ठीक था। 6 बजे 6:15 बजे तक वो बिल्कुल ठीक था, खेल रहा था, कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी उसकी। और आप लोग भी वीडियो में देख ही रहे होंगे, कोई तो मैंने अभी तक कोई बीमारी का उसका व्लॉग नहीं बनाया है। और बीच में 1 महीना पहले बीमार हुआ था, मतलब जैसे हम सभी, हमारे सभी की तबीयत खराब थी जब मेरे देवर की शादी थी। तो उससे शादी से पहले से बीमार थे हम, तो तभी बीमार था वो थोड़ा बहुत, तो ठीक हो गया था वो बिल्कुल। और कल तो बिल्कुल ठीक ठाक था। और शाम को थी हमारे जिनके जो मेरे देवर की शादी हुई थी ना,
उनके घर थी गाइस रोटी, क्योंकि जो शादी के बाद फर्स्ट संडे होता है तो फर्स्ट संडे को तो नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे दूसरे देवर की शादी थी, तो इसलिए उस फर्स्ट संडे को नहीं कर पाए वो। और सेकंड संडे को उन्होंने हवन करवाया बहू के नाम का। जो बहू आती है नई नवेली, और पूरे मतलब कुनबे की रोटी करी थी। तो वहाँ रात की रोटी थी, दिन का हवन था, तो हवन में तो पापा जी और जाए आए थे। और शाम को भी पापा जी रोटी खाने के लिए चले गए थे। हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मम्मी जी की तबीयत खराब थी और मैं स्टिचिंग कर रही थी 6 बजे अंदर बैठ के। तो मम्मी जी बोली, भाई ये लो हर्ष को ना हल्का हल्का बुखार का मेरे को लग रहा है, अभी हल्का हल्का बुखार है इसको, हल्का फीवर सा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म था। तो मैंने कहा चलो मैं दवाई दे देती हूँ, और दूध पिला के दवाई दे देती हूँ। मैंने दूध पिलाया, मैंने अपने ही मतलब दूध पिलाया, मैंने फीड कराया उसे। और फीड कराने के बाद खेल रहा था, बिल्कुल यहीं बेड पे ही खेल रहा था अच्छे से। और यहीं पे ही ऐसे खेलते खेलते ना यहीं सिर के बल ऐसे ही गिर गया, खेलते खेलते गिर गया, उठा ही नहीं। शरीर में बिल्कुल जान नहीं रह गई थी, हाथ पैर लूंज हो गए थे उसके, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। और सो गाइस ये मैं बता रही थी जैसे कि ये हर्ष आ गया था, तो इसलिए मैंने हर्ष को ले लिया। और ये ना ऐसे आप देख सकते हैं कैसे खेल रहा है, मांग रहा है। एक मिनट। सो गाइस ये देखिए फीड कर रहा है, हर्ष मेरे पास ही है, रोने लग गया था। और गाइस मैं बता रही थी खेलते कैसे ऐसे ही गर्दन घेर दी, जैसे लगा बेहोश हो गया, हाथ पैर लूंच हो गए। और सिर्फ जस्ट 1 मिनट के अंदर ही ऐसा काम हो गया। और मैं डर गई, हम तो तैयार हुए हुआ ऐसे ही रह गए थे, मतलब मैं तो डर गई, मैं तो बिल्कुल रोने लग गई थी। और फिर मैंने अपनी सास को बुलाया, फिर उन्होंने देखा, वो भी डर गए, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। और बिल्कुल सांस से छोड़ दिए, दांत बीच लिए, मतलब जैसे बेहोशी में बीच लेते हैं ऐसे। और तो फिर मैंने अपने जिठानी को बुलाया, तो मैं मेरी जिठानी से फटाफट लेके गए, जस्ट इन लेके निकल गए थे हम, 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। तो डॉक्टर ने इसके पहले तो इसे पहले कपड़े वगैरह उतार के जो ट्रीटमेंट करना था नहलाया ठंडे पानी, क्योंकि गाइस 10 मिनट के अंदर अंदर जैसे यहाँ से घर से निकले और वहाँ तक पहुँचे ना हॉस्पिटल तक, तो इसका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब ये लगा लो 3 गुना ज़्यादा, 103 फीवर था इसको। और फिर ब्लड टेस्ट वगैरह किया उन्होंने, एक तो इसके में ब्लड की कमी बताई है, मतलब शरीर का आधा ब्लड है, और दूसरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है गाइस। मैंने पहले भी मतलब जो करवा चौथ और होली का फास्ट आता ना, तब ये एडमिट था हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने पहले भी बोला था भी इसे धूल मिट्टी से बचा के रखना है, तो क्योंकि इसे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल सही बिल्कुल। और क्योंकि धूल मिट्टी में हमें गाइस में कैसे बचा के रखूँ, घर में भी ना ये देखिए, घर में भी ना धूल मिट्टी, अगर 2 दिन डस्टिंग ना करूँ ना, मैं 2 दिन भी डस्टिंग ना करूँ तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, अंदर तक भी, खिड़की दरवाजे लगे होने के बाद भी। तो मैं इसको धूल मिट्टी से, आप बताओ मैं कैसे बचाऊँ। खेतों में रहते हैं, खेतों में तो 24 घंटे की मिट्टी है, घर के अंदर भी और घर के बाहर तो है ही है। ये घर के अंदर गाइस 1 कमरे का घर है, छोटा सा, आप देख सकते हो, वो किचन है उधर, और यहाँ जहाँ गणपति लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के। तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा इसे, तो या तो ये जगह छोड़े हम, और या फिर मैं या तो ये जगह छोड़ के कहीं शहर में रहें, क्योंकि शहर में धूल मिट्टी थोड़ी कम होती है। और ये जगह छोड़ने का हमारा इतना बजट नहीं है कि यहाँ से खेतों से निकल के हम कहीं शहर में जाएं, क्योंकि गाइस मैंने अभी रिसेंटली अभी मैंने रिसेंटली अभी मैंने ना एक वीडियो डाला है, अभी लास्ट वीडियो ही है, परसों डाला था, पता नहीं कल डाला था, गया था मेरा वीडियो, अपने बारे में फुल मतलब इंट्रोडक्शन दिया है मैंने उसमें। और हाँ, तो अपने बारे में फुल इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मैंने। और फिर उसमें मैंने जैसे कि बताया है, सिर्फ दिन के इसके पापा जो करते हैं ना, लेबर का काम करते हैं, दिन की 400 रुपये दिहाड़ी पड़ती है उन्हें,
400 450 रुपये बस ऐसी दिहाड़ी पड़ती है इस। और मंथली आप लगा लीजिए 12,000 का मंथली पड़ता है। तो हम ये 12,000 की सैलरी में ये घर छोड़ के कहाँ जाए। और गाइस यहाँ ना खेतों की लाइट है, तो 6 मंथ में बिल आता है। तो ऐसे तो 6 मंथ में बिल आता है, तो इसलिए हमें बिजली का बिल का भी नहीं इतना टेंशन होता है। इसलिए हमारा इतना अच्छा से बजट चल रहा है 12,000 के। नहीं, दो दो बच्चों के साथ तो कहाँ दो 12,000 का, आप ही बताइए कहाँ से चल जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत मजबूर होके ना अपने इस बच्चे के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास ना गाइस कोई स्कूल भी नहीं है ढंग का भाई, कोई स्कूल हो ढंग का भाई जहाँ एजुकेशन अच्छी हो। तो एजुकेशन भी यहाँ कहीं अच्छी नहीं है। मुझे जो मतलब सबसे बेस्ट स्कूल लगा तो उसमें यहाँ आसपास मैंने डाल दिया है, वो भी सिर्फ 1 ईयर के लिए। और यूट्यूब का मैंने जो भी मैंने सर्च किया था, तो मेरे आगे यूट्यूब ही आया, तो मजबूरन मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। तो आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए अपना मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। गाइस जब तक हम पे बात थी तो हमने कभी गौर नहीं करी, पर बड़ा बेटा भी मेरा सही सलामत था, ठीक है, अभी भी ठीक है। और इसको हो गई है धूल मिट्टी से एलर्जी, तो इसकी वजह से हमें करना पड़ा है कुछ ऐसा भी। शायद यहाँ से निकल के ही जाना बेटर लगता है, लगे तभी ये ठीक रहेगा, और तभी ये ठीक रहेगा। तो इसके लिए तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं जॉब कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि जॉब तो मुझे कई जगह मिल रही है, पर मैं अपने इन बच्चों के लिए नहीं कर पा रही हूँ जॉब। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ साथ मैं अपने यूट्यूब पे टाइम देती हूँ, क्या पता भगवान और आप लोग सुन लो भाई, अगर ग्रोथ हो जाएगी चैनल की तो ये देखिए कैसे आंखें वगैरह निकल आई, ग्रोथ हो जाएगी तो शायद हम ज़्यादा नहीं तो सबसे पहले तो मैं यही ध्यान दूंगी भाई यहाँ से शायद क्या निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा नीड है। हेल्प कीजिए गाइस। सो गाइस, और इसको ना गाइस एक चीज़ और है, इन्फेक्शन और वो ब्लड की कमी के साथ साथ ना इसको एक कल बुखार में दौरा आया था, जिससे कि इसके हाथ पैर लुंज हो गए थे अचानक से। इसको फर्स्ट दौरा आया था इस कल, और डॉक्टर ने ये बोल दिया है साफ भाई अगर इसको जब भी बुखार आए तो तुरंत घर पे दवाई मत दो बुखार की, मतलब घर पे दवाई दे के तुरंत डॉक्टर के पास आना है आपको, क्योंकि हर बार आने का डर है। तो सो गाइस बस इतना ही बताना था वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, आपको लगता है भी हाँ करना है, तो गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए। बस वीडियो में इतना ही रहेगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और 2 दिन से मेरा शॉर्ट वीडियो भी नहीं जा रहा है, और सपोर्ट कीजिएगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी बना दिया, एंड तो करना ही था इस वीडियो का। नहीं तो जो चैनल है ना वो डाउन होने लग जाता है। तो सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।